वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। देखिए, सोते समय उठते समय एक बहुत सुंदर मंत्र है, हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं। आज जब सोने जाइए उसके पहले बोल लीजिए, और जब उठिए बिस्तरा से तब बोलिए, क्योंकि मंत्र इतना अच्छा है कि शरीर को पूरी शुद्धि देने वाली है। इसीलिए हम आप लोगों को ये मंत्र बोल रहे हैं। देखिए, मंत्र बहुत अच्छा है। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये मंत्र इतनी सुंदर है कि इसको सवेरे संध्या बोलने से पांचों देव दिन रात आपका रक्षा करेंगे। आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगा तो पांचों देव रोक लेंगे। अब देखिए कि शिव पुराण की कथा में क्या है कि जितना कथा है सब ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। और अब आगे क्या हुआ है, आगे क्या हुआ, सब कथा सबको पता है, लेकिन ये नारद जी पूरी शिव पुराण कथा सुने हैं और सब ब्रह्मा जी उनको एक एक करके सुनाए। ब्रह्मा जी क्या किए हैं, क्या विष्णु भगवान किए हैं, क्या महादेव किए हैं, क्या इंद्र किए हैं, 33 कोटि देवी देवता क्या किए हैं, सब ही महादेव नारद जी ब्रह्मा से सुन रहे हैं। अब वही देखिए, नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो नारद, जब माता कई 300-400 हजार साल जब माता तपस्या की, पत्ता खा के फूल खा के, तो सप्तऋषि को भेजी, जब उनसे परीक्षा ले ली तो महादेव स्वयं ब्राह्मण रूप बन के गए। सब पूछे कि आखिर तुम इतना तपस्या किस लिए कर रही हो। तो उनकी सखी कहीं कि हमारे इतना महलों का छोड़ के, इतना सुख सुविधा छोड़ के जंगल में पत्ता खा के क्यों तुम बैठी हो। तो पार्वती माँ बोली, उनकी सखियाँ बोली कि हमारी सखी जो हैं वो महादेव को पति रूप में बनाना चाहते, लेकिन महादेव मान नहीं रहे हैं। और थोड़ा सा महादेव ठीक थे तो कामदेव को भस्म कर दिए। इसलिए माता ठान ली हैं कि हम तपस्या करेंगे। कब तक महादेव नहीं मानेंगे। तपस्या करती गई तो अंत में महादेव को हारना पड़ा पार्वती की तपस्या से। तो सप्तऋषि तो हार गए। मई जान गई कि माता रानी हट की है कि हम शंकर को पति। फिर शंकर जी खुद आए तो कुछ पूछ पाछ लिए, तो कहें क्यों उनको पति चाहती हो, क्यों जो स्मशान का भस्म लगाता है, जो बागंबर है, जिसको माता पिता ने कुल का पता नहीं, क्यों ऐसा पति बनना चाहती हो। तो बहुत बहुत शंकर जी अपना निंदा स्वयं माता से कह रहे हैं। तो माता जी कहेंगी, देखिए, जो निंदा महादेव का सुनता है और जो कहता है उसको रौरो नरक होता है, उसको कभी ठिकान कहीं नहीं मिलता है। आप मेरे सामने से चले जाइए, हम यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप निंदा पर निंदा करते जा रहे हैं। हम महादेव का निंदा नहीं सुन सकते। अगले जन्म में सती जो हैं, जो हमारे पिता दक्ष थे, इतना महादेव का निंदा किए कि अपने शरीर को त्याग दी। ये शरीर नहीं रहेगा। निंदा सुन के शरीर कैसे बर्दाश्त कर सकता है अपने पति का कोई निंदा सुन के। तो वही सती हम हैं, पार्वती। और हम अपने जिसको हम पति बनाना चाहते हैं, दिल से मान ली हैं, उनके लिए हम सारे सुख सुविधा छोड़े, तो क्या उनका निंदा हम सुनेंगे। तो अब महादेव निंदा पर निंदा करने जा रहे हैं। तब जब महादेव हार गए, कहें जो शिव का नाम सपने में ले लेता है उसका कल्याण है। शिव को आप क्या जानते हैं। शिव ब्रह्मा को उत्पन्न किए हैं, महेश को किए हैं, और विष्णु को उत्पन्न किए हैं। शिव को क्या आप जानते हो, शिव क्या चीज़ है। शिव को कोई समझ पाया है। शिव अजन्मा है, शिव अविनाशी हैं, शिव सबको दुख का नाश करने वाले हैं। जो शिव 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 4 बार 5 बार बोल लेता है उसका कल्याण हो जाता है। आप मेरे सामने शिव का निंदा कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, हमारे पास से तुम चले जाओ, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब माँ पार्वती क्रोधित में आ गई। जो वहाँ से पार्वती चलने लगी तो महादेव क्या किए कि पार्वती का हाथ पकड़ लिए। कहें, सुनिए प्रिय, हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, हम ही शिव हैं। हम सोचे कि तुम देखिए तुम्हारा तपस्या सही है कि नहीं है। अब पार्वती लज्जित हो गई, क्षमा मांगने लगी। प्रभु माँ को पहचाने नहीं, क्षमा कर दीजिए। कहे, नहीं, हम चलो, जो तुम वरदान मांग रही हो तुम्हारा वरदान सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। 3 बार वचन दे दिए।
तो कहें आप तो मेरे साथ चलें। कहें ना प्रभु, हम ऐसे नहीं जाएंगे, आपको मेरे घर जाना पड़ेगा, मेरे पिता सुनैना, माता सुनैना से, पिता हिमवान से आपको मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। यह सब देखिए एक एक अक्षर शिव पुराण में लिखी है। तो कहें कि महादेव कहें ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है। अब वो अपना, अब तो शिव के एकदम हृदय में, ये लोग कहते हैं कि इस पार्वती माँ जब इतना तपस्या की तो शिव को किसी मामूली हैं। अरे आप लोग थोड़ा सा एक लोटा जल चढ़ा देंगे, थोड़ा सा मंदिर चल जाएंगे, भगवान का प्रार्थना तो कुछ नहीं, महादेव खुश नहीं। महादेव एकदम अंदर आत्मा से उनको याद करिए, दिन भर याद करिए, तभी खुश होंगे। ऐसे नहीं, कलयुग में तो नाम है अधारा, कलयुग में आप 24 घंटा उनको याद करिए, वो खुश हो जाएंगे। इतना सालों तपस्या बाद महादेव मिली हैं, गंगा माँ मिली हैं। आज जब पार्वती अपने घर गई तो हिमवान जो है उनके पिता फूलों से रास्ता से, उनके साई 1000 जो भाई थे, उनके भाई पूरा रास्ता फूलों से सजवा दी। भाई पैसा की कौन कमी है, खूब बढ़िया मेरी बहन आ रही, मेरे कई 1000 सालों बाद। अब उनका इतना स्वागत, भव्य स्वागत हुआ। गई अपने माता पिता से गले मिली, अपने भाइयों से मिली, सबसे मिली। कहीं पिताजी महादेव आके के हमको आशीर्वाद दे दिए हैं, अब हमारे पति बनेंगे। पिता बहुत खुश हुए। अब थोड़ी देर के बाद जब नाच गाना पूरा ढोल मगारा उनके घर हो रहा था, तो उसी समय क्या हुआ कि महादेव अपना रूप बदल के आए, नटकर का आवाज़ के लगे उसी में नाचने गाने करने, नाचते उनकी जो सबको बहुत पसंद आया। जो हिमवान थे गंगा नहाने गए थे, जब गंगा नहा के आए तो महादेव को एक टक देख रहे थे। कभी विष्णु के, जो विष्णु भगवान का पूजा किए थे, जो विष्णु भगवान को फूल चढ़ाए थे, वो फूल उनके सिर पर देख रहे हैं। कभी विष्णु का रूप देख रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा का रूप देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इंद्र का रूप देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद नारद का रूप देख रहे हैं। कहें है अद्भुत क्या। अब उनके अंदर आत्मा में एकदम वो हो गया। तो नाचते नाचते हिमवान बोले भाई तुमको क्या चाहिए बताओ, तुमको हम तुरंत देंगे। तो उनकी पत्नी गहना गीठो सोना चांदी लेके आई। कहें लीजिए, कहना इस कुछ की ज़रूरत नहीं, हमको नहीं चाहिए। कहें क्या चाहिए बोलो। कहें हमको चाहिए आपकी बेटी। अब वही पर जो सुनैना गुस्सा हो गई, क्रोध में आ गई। सही बात, कोई नाचने वाले आए, अगर कोई कहे कि हम आपको बेटी ले लेंगे तो क्या कोई बर्दाश्त कर, मामूली आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उनको तो बातें अलग है। अब उसी में क्रोध में आ गए। तो उनके पिता कहें अभी आप जा रहे हैं कि हम पूरे अपने दरबार को बुला के आपको यहाँ से धक्के मार के भगाएं। लेकिन माँ तो महादेव हैं और पार्वती लेकिन समझ गई कि महादेव नाटक करने के लिए यहाँ आए हैं। अब जब सबको बुलाया उतने में महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अब उसके बाद उसकी जो माता थी अब मन में ही क्या सोच रही थी कि क्या करूं, हम ऐसे वर को पार्वती को कैसे दिया। जिस वर के लिए पार्वती इतना तपस्या कर रही हैं उसी वर के लिए वो सोच रही हैं कि कैसे इसे वर को हम अपने बेटी को दे दें। अरे नहीं सोच रही हैं कि महादेव तो महादेव है, सारे संसार महादेव से उत्पन्न हुआ। अगर दिल से आपको महादेव को पकड़ेंगी तो ये सोच लीजिए कि यह मेरा जो यहाँ आप जन्म ली हैं इसको दिल से मानिए। मेरा घर नहीं है, एक किराया का घर है, महादेव का घर है। महादेव हमको रहने को दिए हैं, हमको खाने को दिए हैं, हम अपने, क्योंकि हम लोग महादेव के बच्चे हैं। पार्वती माँ मान लीजिए, भोलेनाथ पिता हैं, कार्तिक गणेश भाई हैं, रिद्धि सिद्धि भाभी हैं, शुभला भतीजे हैं, लक्ष्मी नारायण मामा मामी। मान लीजिए कि मेरा परिवार यहाँ है। यहाँ तो हमको घूमने के लिए आए। शरीर का संबंध है, आत्मा का संबंध इतने तक है कि जब तक ये शरीर में आत्मा है, जिस दिन आत्मा निकल जाए धीरे धीरे सारे संबंध उसी समय खत्म। कौन किसके पति, कौन किसके बेटा, कौन किसके घर, कौन किसका परिवार, उसी दिन सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाए। तो दिल से यह मानिए कि मेरा मैका कैलाशपुरी है, मेरे पिता भोलेनाथ है, मेरे माता पार्वती हैं, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी मिला है तो भगवान का धन्यवाद करिए कि हे महादेव आपकी कृपा से आज हमको ये मिला है। हे महादेव करने वाले आप हो, कराने वाले आप। हमारे पास कोई सामर्थ्य क्या, हमारे पास सामर्थ्य है, मेरे पास शक्ति, हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप न करते तो कैसे होता। महादेव के पूरा जीवन का भार महादेव को सौंप दीजिए कि हे महादेव जो कुछ करने वाले हो आप करने वाले, मेरे पास कोई शक्ति कोई सामर्थ्य नहीं है। और वही पार्वती अपने पिता माता को समझा रही हैं कि हे पिता माता ये सब नाटक चल रहा है।
महादेव से बढ़ के कोई नहीं है। हम महादेव को ही पता है कि हम सती हैं, इसीलिए हमको पत्नी के रूप में स्वीकार किए हैं। और जितने जितने जन्म हमारे हुए हैं, हर समय हमारे पति शंकर हुए हैं। वो तो अविनाशी हैं, उनका तो न कोई जन्म है न मृत्यु है। उनको कोई का पता लगाने की क्या ज़रूरत है। समझे कहीं नटखट बन के हमारे शंकर जी आए थे, ये तो विश्वास हो गया है उनके पिता को, लेकिन उनकी माँ जो हैं उनको कैसे विश्वास हो। अब उनकी माँ को तो विश्वास होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे होगा। अभी तक तो वो विचलित हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे कि नहीं। अरे जो शिव का एक बार नाम ले ले तो सारे दुख मिट जाते हैं। जो शिव की पत्नी बनेगी तो उनको कौन चीज़ की कमी होगा। उसी समय जब आगे आएगा कथा कि हम बहुत उनके सोची कि हमारे बेटी को कमी है धन की दौलत की, तो हिमान पूरे गाड़ी घोड़ा लाद के जो अपने लड़के से भेजे तो उससे 10 गुना महादेव पहले से, जब महादेव को पता था, इकट्ठा कर लिया। अरे महादेव को कौन कमी है, उनका तो एक बार कोई नाम ले ले तो छप्पर फाड़ के देने वाले। बताइए जरा सोचिए कि एक आदमी चोरी करने गया, खाली शिवलिंग के ऊपर अपने शरीर को चढ़ा के चोरी करा, महादेव तुरंत प्रकट हो गए। कहे तो सब तो पत्र पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तो यम अर्पण करता है, कोई कुछ करता है, कोई जल देता है, तुम तो अपने आप को हमको अर्पण कर दिए। बोलो तुमको क्या चाहिए। उनको बताइए कुबेर बनवा दिए। अरे महादेव तो उसमें कहाँ है, छप्पर फाड़ के सबको देते हैं। महादेव को खाली नाम महादेव कहते हैं, दिल से एकदम आत्म तत्व से हमको विश्वास करके हमको कोई अर्पण कर देता है तो हम उसका हो जाते हैं। एक बार महादेव को विश्वास करके देखिए, एक चीज़ आपके पास अब सवेरे से संध्या तक खाली महादेव का धन्य हे प्रभु, हे महादेव, हे मेरे पिता, आपकी कृपा से सवेरा हुआ है, आपकी कृपा से आज भोजन मिला, आपकी कृपा से वस्त्र मिला, आप ही सब कुछ करने कराने वाले। करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद महादेव, सब करने वाले आप हो। हम कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही तो कर रहे हैं। एक बार विश्वास के साथ महादेव को पुकारिए और ये सोचिए कि मेरा घर महादेव का घर है। यह महादेव हमको दिए हैं हमारे कर्मानुसार, हमको रहने का घर दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पीने को। तो महादेव का धन्यवाद मनाइए, अपना मत माने। अगर आपसे कुछ अच्छे कर्म हो रहा है तो महादेव की प्रभु आपने हमको चुने हैं अच्छे कर्म करने के लिए, आप मेरे हाथ से करवा दिए हैं प्रभु। आपका करोड़ों करोड़ों, बस मेरे पास कोई सामर्थ्य है, कोई शक्ति है, हम कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो महादेव को सौंप दीजिए। देखिए कैसे आपका काम होगा। आप देखिए बहुत लंबी कथा है। शिव पुराण तो आप जानती हैं कि मोटे मोटे 2 किताब का ग्रंथ है, ये बहुत दिन तक चलेगा कथा। हम आप लोगों को शिव पुराण का तत्व थोड़े थोड़ा में कथा रोज भेजेंगे। सुनिए, आप दिन में सुनिए, रात को सुनिए, सवेरे सुनिए। अगर कथा मेरा बाई चांस नागा हो रहा है तो उसी कथा को पीछे वाला आप बार बार सुनिए, और जितना सुनेंगे उतना आत्म तत्व का ज्ञान होगा, क्योंकि यह शिव पुराण से जुड़ी है, शिव जी से जुड़ी है कथा। ये मामूली कथा नहीं है। हम तो बार बार यही सोचते हैं जब महादेवी इतने सालों तक तपस्या की कि महादेव को पाए, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं भाई। हम लोग कौन पूजा पाठ तपस्या करें, हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बस दिल से महादेव को याद करिए। देखिए दिन में रात में, नहीं तो सपने में आपको महादेव जरूर दिखेंगे। अब आएंगे आपके पास, अब आपसे बातें करेंगे, लेकिन हाँ प्रत्यक्ष रूप से महादेव नहीं आते हैं। महादेव किसी रूप में आते हैं, तो इसीलिए महादेव का याद करिए। अब इसके आगे कथा कल फिर शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत एहि तुरा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। यह सोते और उठते मंत्र बोलिए, दिन में बोलिए, आपका पूरा कल्याण ये 5 देवता करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।